अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट केस आपका आईओसी के केसेस। आईओसी के केसेस में हम लोगों के दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आईओसी कब दिया जाएगा कब नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास स्लाइड में लिखा हुआ है केसेस ऑफ आईओसी में अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, आप लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ है सब चीजें, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, तो आपको आईओसी दिया जाएगा, यानी कि आईओसी विल बी गिवन एज पर decided terms and decided rate। करेक्ट। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके प्रोविजंस ऑफ फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब बात करते हैं जब हमें पार्टनरशिप डीड में हमारा मतलब बेसिकली निकल के एक ही केस आया ना जो हमें फुल फ्लेज पढ़ना है। फिर जब पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दो और उसका रेट और उसके टर्म्स बताई गई हैं। अच्छा रेट तो हमें समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया होगा, उसके ऊपर कैलकुलेट करना रहेगा। ये टर्म्स क्या चीज है? तो बेटा टर्म्स के अंदर ना दो चीजें बताई जा सकती हैं। आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि आईओसी इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। पढ़ा था ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, is to be treated as charge against profits। सेकेंड केस इन्होंने बोला है कि आईओसी is to be treated as appropriation against profits। यानी कि अगर मैं इसको अब समराइज करना चाहूँ शॉर्ट में लिखकर, तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स का केस कौन सा होता है बेटा? एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है, तीन कॉलम हम लोग बना लेते हैं। पहला इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट में इनका पॉइंट आया कि पेमेंट होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने बोला प्रॉफिट है तो पेमेंट होगी, प्रॉफिट नहीं है स्टिल पेमेंट होगी। और ये पेमेंट क्या होगी? फुल पेमेंट होगी, पूरा आईओसी पे किया जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको ट्रीट करना है एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और इसकी ट्रीटमेंट कहां पर रिकॉर्ड की जाएगी? टू बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट, टू बी रिकॉर्डेड इन P&L account, not in P&L appropriation account, because it is to be treated as charge against the profits। Correct? अब यहाँ पर बात करते हैं इस केस में, यानी कि जब हमारा appropriation against profits का केस है, तो इसमें वापस से तीन कॉलम, ठीक है, प्रॉफिट है या नहीं है, पेमेंट होगी या नहीं होगी। करेक्ट? प्रॉफिट है पेमेंट होगी, प्रॉफिट नहीं है तो पेमेंट नहीं होगी। करेक्ट? एंड दूसरा इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट बेटा? कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं बेटा इसके केसेस की। ये अभी केसेस शुरू नहीं हुए, अभी तो ये केसेस की मेन हेड है, अभी तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आना आपका बाकी है। अब हमने बोला कि कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है, तो तीन केसेस बनेंगे बेटा। कितने केसेस बनेंगे? तीन केसेस बनेंगे। यानी कि आपका आईओसी, आपके पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है, आपके पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है उसका अमाउंट, प्रॉफिट्स का अमाउंट आईओसी के बराबर है, ठीक है। प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है और आईओसी का अमाउंट कम है। ये प्रॉफिट कौन सा है? नेट प्रॉफिट्स। कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट्स। करेक्ट? और फिर यहाँ पर थर्ड केस आता है कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट्स है उसका बैलेंस क्या है बेटा? कम है एज कंपेयर टू आईओसी। तीन केसेस समझ में आ गए अपने को। पहला केस क्या बना हमारा? आईओसी और नेट प्रॉफिट बराबर है।
दूसरा नेट प्रॉफिट ज्यादा है, आईओसी का बैलेंस कम है। थर्ड केस बना कि नेट प्रॉफिट का बैलेंस कम है और आईओसी का बैलेंस आपको ज्यादा पे करना है। करेक्ट। तो बेटा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर केस बराबर है तो फुल पेमेंट इज टू बी डन। फुल पेमेंट ऑफ IOC is to be made। और इसमें साथ साथ क्या होगा, नो अमाउंट विल बी लेफ्ट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। नो अमाउंट विल बी लेफ्ट एज डिविजिबल प्रॉफिट। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। सेकेंड केस आता है अगर आपका पास प्रॉफिट का बैलेंस ज्यादा है और आईओसी का बैलेंस कम है, तो सिंपल फुल पेमेंट ऑफ आईओसी इज टू बी डन। ऑफ आईओसी इज टू बी मेड, और कुछ पैसा बच जाएगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी divided among partners as divisible profits। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट केस, थर्ड, जब प्रॉफिट का बैलेंस क्या है बेटा, कम है और आईओसी का बैलेंस ज्यादा है, बट क्वेश्चन ने बोला कि आईओसी इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। तो बेटा यहां पर भी फुल पेमेंट ऑफ आईओसी इज टू बी डन। फुल पेमेंट ऑफ IOC is to be done। और जो लॉस हो गया, मतलब कि जो बैलेंस है यानी कि जो डेफिशिएंसी है, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज लॉस। डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रीटेड एज करेक्ट। पहले ये तीन केसेस समझ में आ गए अच्छे से अपने को, आगे मूव ऑन करते हैं। या पहले इसका बेटा एक क्वेश्चन करा देती हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला है आईओसी इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स के केस में हम लोग बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री कहां पर होगी, पीएनएल अकाउंट में होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, पीएनएल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट दिस इज बीइंग द क्रेडिट साइड, दिस इज बीइंग द डेबिट साइड। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट में बेटा आपको कितना प्रॉफिट आपके पास 20,000 टू आईओसी, कैलकुलेट करो। 2 लाख का 6% कितना हो गया बेटा, ए के लिए 12,000, बी का कितना हो गया बेटा 6,000, टोटल कितना हो गया 18,000, टोटल कितना हो गया 18,000। और बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, कितना 2,000, दोनों तरफ का टोटल 20 और 20। इस केस में बेटा अब हम नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
particulars, amount, particulars, amount. Profit and loss, appropriation account, particulars, amount, particulars, amount. क्लियर? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट कितना बैलेंस आप ट्रांसफर करें बेटा? 2000 का. अब इसको डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स. तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि कोई और कुछ तो दिया नहीं है, तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू A's capital account, B's capital, and then the total on both the sides. ठीक है, which is 2000. Here also 2000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी हुई थी बेटा? क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे 2:3. ठीक है, तो 2000 को 2/5, 3/5, तो आगे आपका 2000 2/5, 800 and 1200. बताओ बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला केस अच्छे से क्लियर हो गया आपकी स्क्रीन पे? डन. केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं. मैं इसी स्क्रीन पे आपको तीनों केसेस करके दिखाऊंगी. ठीक है, ये तो आ गया बेटा हमारा केस नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द केस नंबर 2. उन्होंने बोला है द प्रॉफिट इज 2000. द प्रॉफिट इज 2000. सेम पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं. particulars, amount, particulars, amount. क्लियर? फिर बनाए करते हैं. पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? P&L अकाउंट, particulars amount, particulars amount. बेटे यहाँ पर हमें P&L एप्रो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा? लॉस में आएगा. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट्स. कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ? 2000. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे? 2 IOC A B. IOC आपका आ रहा था 12,000 and 6,000. टोटल आया बेटा आपका 18,000. यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? बाय लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल, B's कैपिटल अकाउंट. ठीक है, टोटल लॉस कितने का निकल कर आ रहा है बेटा आपका? 16,000 का. टोटल हो गया 18,000. 16,000 के लॉस को आप स्प्लिट कीजिए 2:3. 2/5, 3200 यानी कि 6400 आया ए का पोर्शन, 9600 आएगा आपका बी का. क्लियर हो गया बेटा? केस नंबर 2 में कोई डाउट? तो इसमें डिफरेंट बात ये थी कि इन केस ऑफ लॉस हम लोगों को P&L एप्रो बनाने की कोई जरूरत नहीं होती. हम उस लॉस को डायरेक्टली P&L अकाउंट से ही पार्टनर्स में स्प्लिट कर देते हैं. करेक्ट? अब आता है बेटा थर्ड केस. थर्ड केस क्या है आपका? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू योर IOC. थर्ड केस क्या है आपका? प्रॉफिट और IOC का अमाउंट बराबर है. केस नंबर 3 जहां पर हमारा अमाउंट ऑफ IOC इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू अस. ठीक है, एंड फुल पेमेंट करनी है एज वी नो इन द क्वेश्चन. तो हम लोगों का क्या है यहाँ पर? कोई प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा? कुछ भी नहीं निकल कर आएगा. सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. तो एंट्री कहाँ पर करेंगे? P&L अकाउंट में.
फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट्स, कितना दिया हुआ है 18,000, ठीक है, टू IOC, A's कैपिटल, B's कैपिटल, कितना 12,000 एंड 6,000। IOC कितना निकल कर आ गया बेटा 18,000 विच इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट। तो इसका एंड रिजल्ट ना तो प्रॉफिट निकलेगा ना लॉस निकलेगा। आई गेस तीनों केसेस आपको समझ में आ गए, जहां पर प्रॉफिट सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है या प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू IOC। बताओ, कोई डाउट बेटा? क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसका सेकंड पार्ट है विच इज व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज्ड एज एप्रोप्रिएशन। हम लोग उस केस को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है आपको कमेंट सेक्शन में आप हम लोगों को बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।